श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मत धीर। आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। तो हे भक्तजनों, आइए उत्तरकांड दोहा नंबर 102 से श्री रामचरितमानस का पठन शुरू कर रही हूँ। तो मेरे इस पठन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें और ध्यान पूर्वक श्री रामचरितमानस का पाठ प्रेम से सुने। गरुड़ जी महाराज से काकभूषुंड जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भाव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सो आइए कलयुग के गुणों का वर्णन सुने। सुन व्यालारि काल कली, मल अवगुण आगार। गुणौ बहुत कल युग करे, बिन प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भाव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम के जप से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता त्रिविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार उतर जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं।
दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भाव सागर की था पा जाते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तब भरोस तज जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण गामहि। कलयुग में ना तो योग और ना यज्ञ है, ना ही ज्ञान है, ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके समूह गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है और मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर मानसिक पाप नहीं होते हैं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाता है। प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जैन कैन विधि दीने, दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्धता समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्य गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्य बहुत रज कथि कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सात्य कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्य गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्य गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहोरा। बुद्धि जुग धर्म जानि मन माहि, तजी अधर्म रति धर्म कराहि। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीत करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापै ताहि, रघुपति चरण प्रीत अति जाहि।
नटकृत बिकट कपट खरगराया, नट सेव कहीं नहीं व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते हैं, अर्थात नहीं छू सकता है। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट और दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं लगती है, अर्थात माया नहीं व्यापती है। हरि माया कृत दोष गुने, बिन हरि भजन न जाहि, भजिए राम तज काम, सब अस विचार मन माहि। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसहु अवध विहगेश, पर दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयऊँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयो जेनी सुने और गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, तहाँ पुण्य करहु शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गणुर जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास और दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन को गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्रेक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा, परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमात्मा के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवौ मैं कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता, बाहिज नरम देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाव पोत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांत मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि दुज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविधि विधि कीन्हा, जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ यहि मति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अधिक अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मची, मती नीच जाति बस मोह, हरिजन दुज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और अपापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों और दुजों को ब्राह्मणों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था।
गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम। महि उपजे अति क्रोध, दम्भहि नीत की भावई। गुरु जी मेरे आचरण को देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांत समझाते पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे ही मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। दंभी अर्थात घमंडी व्यक्ति को। एक बार गुरली ने बुलाई, मोहिनी ते बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी। हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर के ही केतिक बाता। जासु चरण यज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहते अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी के जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी इस तरह से मुझे समझाते हैं। काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से अपनी मन की अपनी बात बता रहे हैं। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहऊ, सुन खगनाथ हृदय मम दहऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथा ही दूध पियाए। गुरु जी ने शिव को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल सुर सगुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता और मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि न सावा। धूमय नल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पद भी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश कर देता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। अर्थात जो धुआं निकलता है मेघ की तरह वो काला हो जाता है, मेघ की पदवी पाता है और उसी से अग्नि को वो बुझा देता है। रजमग परी निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहाय। मरुत उड़ाव प्रथम दे भरई, पुन निप नयन किरीटन परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा तब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वो उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों अर्थात मुकुटों पर पड़ती है।
सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि को विद गावहि अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है, ना ही प्रेम। उदासीन नित रहे गोसाई, खल परिहर स्वामी की नाही। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हित कहाय न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात करते थे, पर वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, वो मुझे बिल्कुल नहीं सुहाती थी। एक बार हर मंदिरे जपत रहो शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे हो कछु, और न रोस लावलेस, अति अग गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सहन नहीं कर सके। मंदिर माज भई नभ बानी रे, अत भत भाग्य अभिमानी। यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य मूर्ख, भाग्यहीन अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दई हूँ तो ही, नीत विरोध सोहाय न मोही। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुत मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नींद का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अवश्य दंड दूंगा। शिव जी महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं। जे सठ गुर सनेर सा करही, रो रो नरक कोट जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रो नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहस्य अजगर युव पापी, सर्प होय खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अध अमाधम गत अधिगत पाई। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा है रे दुष्ट।
तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में कोटर में जाकर के रहे। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपित मोह बिलो के अति उर उपजा परताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम दुज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझ घोरी मत मोरी। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति अर्थात दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मर्यादा रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अर्थात आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता शिव जी की इस प्रकार से विनती करने लग गए। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों के से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे अपने आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रशंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूति कोटि प्रभासे शरीरम, स्फुरन मोल कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विद्यमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नानलम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हुए हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ।
प्रचंडम प्रकेष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पतिं भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों अर्थात दुखों का निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी महाराज को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभो प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। नयावद उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति है लोके परेवा नराणा, न तावत् सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते हैं, तब तक उन्हें ना तो यह लोक और परलोक में सुख और शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभो प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न जानामि जोगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम, जरा जन्म दुःखोघतातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ ना जप और पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इस भय से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। बोलो शिव शंभु की जय। सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुण्य मंदिर नभवानी, भय दुज वर वर मांग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दुज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह परे, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगत देई प्रभु, पुण्य दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आप का स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए।
तव माया वस जीव जड़े, संतत फिरहि भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, ये अज्ञानी जीव आपकी माया के बस में होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के धाम, हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध ना कीजिए। शंकर दीन दयाल, अब यही पर हो कृपाल, शाप अनुग्रह हो जेहि, नाथ थोरहि काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपाल होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह, साप से मुक्ति हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय।